गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 33 लेकर आए हैं, जो कि आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ब्राह्मण समाज। ठीक है, इसको हम लोग ब्राह्मण एम्पायर है, ठीक है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके पहले वाले जितने भी पार्ट है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उससे आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप नए व्यूअर है तो, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप तो देखे ही होंगे। ठीक है, आज ये मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग शुंग वंश, कर्ण वंश और थोड़ा सा हम लोग सातवाहन वंश को देखेंगे। इसके अगले वाले पार्ट में सातवाहन वंश को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे बहुत बार ये क्वेश्चन भारत के हर एक परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है और बनता ही है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आज देखिए, शुंग वंश जो है, जो कि ये 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, मगध पर राज करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। क्या थे? पुष्यमित्र शुंग थे। किसके? शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कहाँ पर बनाया था ये अपना राजधानी? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, जबकि द्वितीय राजधानी इनको विदिशा में बनाया था। इसको द्वितीय राजधानी विदिशा, यानी कहने का मतलब यह है, जो पुष्यमित्र सिंह था, वो क्या किया था? यानी दो राजधानियाँ इन्होंने बनाया था, एक पाटलिपुत्र को, दूसरा का विदिशा को बनाया हुआ था। ठीक है, विदिशा का पुराना नाम था बेशनगर। क्या नाम था? विदिशा का पुराना नाम क्या था? बेशनगर। पुष्यमित्र को ऐसे माना जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत विरोध किया। हालांकि ये बौद्ध धर्म इसके समय में बहुत प्रचलित था। उसमें बहुत से सारे बौद्ध धर्म के बहुत से सारे स्तूप है, इसके समय में निर्माण कराया गया। ठीक है, बहुत सारे बौद्ध विहार को निर्माण कराया गया, लेकिन बहुत से सारे ऐसे बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इन्होंने मठ है, जिसको इन्हें पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुआ था। किसके समय में? ये पुष्यमित्र शुंग के समय में। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा था। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय। मनु ने अपना मनुस्मृति लिखा था, जो कि ये काफ़ी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ये गड़बड़ ये पुस्तक है, जो कि आज इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता है और इसका लोग मिसयूज भी करते हैं ये। ठीक है, गार्गी ने गार्गी संहिता को लिखा। किसके समय? यानी पुष्यमित्र शुंग के समय। ठीक है, अगला है हम लोग को जिनसेन ने हरिवंश की रचना किया। ठीक है, जिनसेन ने हरिवंश की रचना किया। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुआ। कितने विदेशी आक्रमण हुआ? 2। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग के अपने ही बेटा पुष्य सिंह ने अपने ही बेटा को क्या किया? दबाने के लिए उसको भेजा, और उन्होंने ये दोनों विद्रोह को क्या कर दिया? दोनों आक्रमणों को इन्होंने दबा दिया, जिनके बेटा के नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। ठीक है, इन्होंने उस आक्रमण को दबाने में सफल रहा और पुष्यमित्र शुंग क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक है, यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना होगा। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कोई बात नहीं। और साथ ही साथ बहुत से सारे मेरे प्रीवियस वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट
वीडियो बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करके अगला आदमी को भी लाभ आप पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा उनका भी भला हो सकता है। अगला है इस अवसर पे इन्होंने यानी पुष्यमित्र सिंह ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद उन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके विदिशा में कंप्लीट रूप से कर दिए। ठीक है, पहले आक्रमण को नेतृत्व जो 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, अभी हम लोग देखें, जिनका बेटा ही इनको दबाने का प्रयास किया और सफल रहा। इनका नाम था अग्निमित्र। पहला जो विदेशी आक्रमण था उसका नेतृत्व कौन किया? डेमेट्रियस। कौन किया? डेमेट्रियस। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व करने वाला जिनका नाम था मिंडार, जिसको मिलिंद भी बोला जाता है। मिलिंद जो है बौद्ध भिक्षुक नागसेन बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जो मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम क्या था? नागसेन। क्या नाम था? नागसेन, जिन्होंने मिलिंद को क्या किया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। और इस प्रकार ये मिलिंद ने बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? अपना लेता है। अगला है हम लोग को कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। इस वंश के शासक कौन थे? भगभद्र के दरबार में यमन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था। कौन आया था? हेलियोडोटस आया था। किनके दरबार में? ये भगभद्र के दरबार में, जो भागवत धर्म को अपना लिया था। विदेशी, लेकिन भागवत धर्म को क्या किया? इन्होंने अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या बेसनगर में वरुण ध्वज का निर्माण करवाया था। यानी विष्णु जी का काफ़ी प्रिय था और इन्हीं के सम्मान में उन्होंने बेसनगर में, ठीक है, जिसको विदिशा बोला जाता है, वहाँ पे वरुण ध्वज का निर्माण कराया था। उसने भगवान विष्णु को क्या बोला? उनको देवस्य बोला। क्या बोला? देवस्य शब्द से संबोधित किया। इस वंश के 10वें तथा अंतिम शासक जिनका नाम था देवभूमि। क्या नाम था? देवभूमि थे, जिनका हत्या उन्हीं के मंत्री जिनका नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव ने कर दिया। ठीक है, ये देवभूमि का ही कौन थे? मित्र कर रहे हैं। ये सेना थे जिन्होंने इनका हत्या कर दिया। ठीक है, मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे, जिनका नाम था वासुदेव। उनको देवभूमि का हत्या कर देते हैं और इसके स्थान पर एक वंश का स्थापना करते हैं, जिसका नाम रहता है कौरव वंश। क्या नाम रहता है? कौरव वंश। ठीक, अब हम लोग अगला है कौरव वंश। ये 73 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक ये रहता है। वासुदेव ने अपना राजधानी कहाँ पर? विदिशा को बनाया। वासुदेव ने क्या किया था? ये अपना राजधानी विदिशा को बनाया था, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग जो है अपना पहला राजधानी कहाँ पर बनाया था? पाटलिपुत्र। दूसरा का राजधानी कहाँ बनाया था? ये विदिशा में बनाया था। लेकिन बाद में जब 2 महायज्ञ जब किया, अश्वमेध महायज्ञ किया, उस अश्वमेध महायज्ञ के बाद उन्होंने पाटलिपुत्र से क्या कर दिया? विदिशा में अपना राजधानी स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, थोड़ा लाइट कट गया है, उसमें थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से जब शासक में आते हैं ये कौन? वासुदेव। तो फिर से विदिशा से वो विदिशा में ही अपना क्या करते हैं? उन्होंने अपना राजधानी बनाते हैं, जो कि
पुष्यमित्र शुंग ने भी वही किया था। इस वंश के अंतिम अयोग्य तथा दुर्बल शासक जिनका नाम था सुशर्मा, क्या नाम था? सुशर्मा, जिनकी हत्या इन्हीं का मंत्री कर देता है। क्या कर देता? इन्हीं का मंत्री कर देता, जिसका नाम था सिमुक। क्या नाम था? सिमुक, जिसको आंध्र राजा के भी नाम से जाना जाता है। कब? 30 ईसा पूर्व में इसका हत्या होता है, ठीक है। और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना हो जाता है। क्या होता है? सातवाहन वंश की स्थापना हो जाता है, ठीक है। अगला आता है हम लोग का थी सातवाहन वंश। ये 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक ये रहता है, ठीक है। सातवाहन जो वंश है, इसको देखिए। सातवाहन वंश के जो राजधानी जो है ये प्रतिष्ठान था। क्या था? प्रतिष्ठान था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। अगला है ये वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बना रहता है, जो कि ये प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सबसे ज़्यादा कार्यकाल। अब देखिए, ये 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इन्होंने अपना वंश को बरकरार रखता है, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं यह 280 वर्ष यानी लगभग में 3 शताब्दी तक यानी 300 वर्षों तक लगभग में ये क्या करता है? शासन करता है। जो कि ये पुराने प्राचीन भारत में ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल इसी का रहता है, सातवाहन वंश का रहता है। अब देखिए ये क्या होता है, जो पहले जो हम लोग मौर्य वंश के जो अंतिम जो शासक है जिसका नाम था बृहदत्त, उसका सेनापति मारा, ठीक है। कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग था, जो कि जो शुंग वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद से क्या होता है? जे कौरव वंश के स्थापना वासुदेव क्या कर देता है? वासुदेव ने ये भी मंत्री था, अपने राजा को मारता है, फिर से ये अपना क्या कर देता है? अपना एक नया वंश का स्थापना करता है, जिसका क्या नाम है? सातवाहन वंश। तो एक मंत्री या सेनापति मार मार कर ये अपना वंश की स्थापना करते जाता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। तो ठीक है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।